ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन पढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम जानते हैं आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं। हमें विशेष रूप से इस चैप्टर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। द आइसोमर्स हैविंग सम स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट means arrangement in space are known as stereoisomers. Some structural formula, same physical and chemical property, but difference spatial arrangement means अब structural isomerism नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं stereoisomerism. Different spatial arrangement in space are known as stereoisomers. It can be divided into three types. Stereoisomerism तीन प्रकार का होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता, और तीसरा है रोटेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, घूर्णनी या संरूपणीय समावयवता। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावयवता। फर्स्ट वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पद जो प्रकाशिक समावयवता में काम में आते हैं वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हिंदी में कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। When we pass monochromatic light through a Nicol prism, then vibration of light occur in single plane. Such light is called plane polarized light. एक वर्णी प्रकाश यानी कि एक वेवलेंथ यानी कि एक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को जब एक स्पेशल प्रकार के प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए प्रिज्म, कैल्साइट से बने हुए प्रिज्म, निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो कंपन हैं, वो एक ही तल में रह जाते हैं। बाकी सभी तलों में होने वाले जो कंपन हैं वो केवल एक तल में होने लगते हैं। ऐसी लाइट को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ गई बात? जब किसी भी प्रकाश के सभी कंपन एक ही तल में हो तो ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है जिसके कंपन सभी तलों में हैं। जब इसे हम निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें जो लाइट प्राप्त होती है उसके कंपन केवल एक ही तल में होते हैं, वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होते हैं। इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरी बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। सर्टेन कंपाउंड्स विच आर एबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। कुछ यौगिक, कुछ कार्बनिक यौगिक में ये क्षमता होती है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर सकते हैं, उनका रोटेशन कर सकते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता भी कहते हैं। यानी कि कुछ यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के का घूर्णन करने की क्षमता होती है। ऐसे यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। इसे ध्रुवण घूर्णक यौगिक ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, D और प्लस, and those which rotate towards left or anti-clockwise direction are called levo-rotatory, L और माइनस। कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, सीधा या अपन कह सकते हैं दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, दाईं ओर या दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, जिनको हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक D या प्लस रूप कहते हैं। और कुछ ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन बाईं ओर या वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, इनको हम लीवो-रोटेटरी, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक L या माइनस रूप कहते हैं। इसको हम एक
डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये अभी अपन ने कहा कि समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम किसी भी ऑप्टल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गुजारते हैं, विलियन में से गुजारते हैं, तो या तो ये इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देता है, दक्षिणावर्त दिशा में दाईं ओर, या इसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बाईं ओर घुमा देता है। तो जब दाईं ओर घुमा देता है तो ऐसे कंपाउंड को हम डी या प्लस दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक, जो बाईं ओर घुमा देता है उसे एल या माइनस या वामावर्त ध्रुवण गुणक कहते हैं। इस प्रकार ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। The compound which do not rotate the plane polarized light either way are known as optical inactive compound. जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन न तो कहीं किसी दिशा में नहीं करते हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अक्रिय होते हैं, ऐसे कंपाउंड ध्रुवण अघूर्णक कहलाते हैं या प्रकाशिक असक्रिय यौगिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन स्पेसिफिक रोटेशन। द एंगल अल्फा at which an optical active compound rotate the plane polarized light is known as angle of rotation alpha। यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का घूर्णन कंपाउंड जिस तल पर करते हैं, उस जिस कोण से करते हैं, उस कोण को एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन का कोण, घूर्णन कोण कहते हैं, घूर्णन कोण अल्फा कहते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डिपेंड अपॉन, घूर्णन कोण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिक की प्रकृति पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C पर मतलब विलयन की सांद्रता C पर, लेंथ ऑफ सैंपल यानी कि विलयन या लेंथ जो भी अपन जो भरा हुआ जिस ट्यूब में उसकी लंबाई L पर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विलयन के तापक्रम T पर, T डिग्री सेंटीग्रेड में है या ताप, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा पर। ये 5 फैक्टर हैं। तो व्हेन एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन कोण इज मेजर्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि घूर्णन कोण का मापन यदि विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाए तो इसे हम विशिष्ट घूर्णन कहते हैं, विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपन ने, अल्फा लैम्ब्डा टी इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इंटू सी, जहां हम जानते हैं लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य है, टी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, एल लेंथ लंबाई, ट्यूब की लंबाई जिस सॉल्यूशन भरा हुआ है, और सॉल्यूशन की सांद्रता सी। व्हेन एल इक्वल टू 1 डेसीमीटर, मान लो जिस नली में हमने भरा हुआ है विलयन उसकी लंबाई 1 डेसीमीटर हो, सी जो सांद्रता है वो 1 ग्राम पर एमएल हो, देन अल्फा लैम्ब्डा टी इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यानी कि specific rotation is defined as the observed angle of rotation when plane polarized light is passed through a sample with a path length of 1 decimeter and sample concentration of 1 gram per ml at T temperature and wavelength of light is lambda। हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जब वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्ब्डा हो, टेम्परेचर T हो और विलयन की सांद्रता 1 ग्राम पर ml हो और विलयन की लंबाई 1 डेसीमीटर हो, तो ऐसे विलयन का घूर्णन कोण विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। यानी कि हमने सब स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, टेम्परेचर T ले लिया है, मतलब इस विशेष टेम्परेचर लिया, लैम्ब्डा लिया, सांद्रता 1 ग्राम पर ml ले ली, लेंथ 1 डेसीमीटर ले लिया, तो लैम्ब्डा विशिष्ट घूर्णन और घूर्णन कोण बराबर हो जाते हैं। इन्होंने कहा अपन ने कि व्हेन एंगल ऑफ रोटेशन मेजर्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, प्रत्येक अणु का ये विशिष्ट गुण होता है, यानी कि हर प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है उसका घूर्णन कोण या विशिष्ट घूर्णन फिक्स होता है। इससे हम मालूम कर सकते हैं कि यौगिक कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एमाइल एल्कोहल, एमाइल एल्कोहल का विशिष्ट घूर्णन अल्फा डी 25 डिग्री माइनस 5.756 डिग्री होता है। यहां आप कहेंगे तुम ये क्या है डी, तो ये 25 डिग्री तो टेम्परेचर है, डी या वेवलेंथ है, ये है डी लाइन ऑफ सोडियम लैम्ब्डा, जिसका लैम्ब्डा होता है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो डी यहाँ इसलिए लिख दिया, इतना लंबा लैम्ब्डा लिखने की बजाय हमने डी लिख दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये डी लाइन ऑफ सोडियम लैम्प है। तो डी लाइन ऑफ सोडियम लैम्प की जब लैम्ब्डा 5893 एंगस्ट्रॉम हो, टेम्परेचर 25 डिग्री हो, 1 डेसीमीटर लंबी नली में भरा हुआ विलयन हो,
तो ये जो गुणन कोण आता है वो आता है -5.75, ये कहता है ML एल्कोहल का। इसलिए हर यौगिक का ये विशिष्ट गुणन एक निश्चित मान होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि दिया गया यौगिक क्या है। एंगल ऑफ रोटेशन, हम घूर्णन कोण इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलरिमीटर। एक ध्रुवणमापी होता है जिसकी सहायता हम आगे कभी वीडियो में देखेंगे। वो जो तुम्हारी बुक में दे रखा है पोलरिमीटर, पोलरिमीटर की सहायता से गुणन कोण का मापन किया जा सकता है। आज की वीडियो में अपन ने इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो कुछ टर्म्स हैं और हम प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक संभाव्यता अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और हमें आगे लेक्चर देने की प्रेरणा दें। धन्यवाद।